सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार उपस्थित हुई हैं और आज आपके साथ हम वो शेयर करेंगे कि दीपावली की पूजा कैसे की जाए जिससे आपको संपूर्ण फल मिले। तो आइए जानते हैं कि दीपावली की पूजा कहाँ से शुरुआत की जाए जिससे आपको उस पूजा का संपूर्ण फल, दीपावली की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी डेयरी पे आएंगे। डेयरी पर आकर के डेयरी जो आपके दरवाजे की मेन गेट पे होती है वहां पर आप आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप गोबर ले लेंगे। अगर गोबर आजकल नहीं मिल पाता है या फिर नहीं हो पाता है तो फिर आप थोड़ा सा गेरू ले लेंगे। मार्केट में आसानी से मिलता है, गेरू ले लीजिए। या गेरू नहीं हो सका तो फिर हल्दी ले लीजिए। आप अपनी डेयरी को पहले गंगा जल या शुद्ध पानी से बिल्कुल साफ कीजिए। चारों तरफ साफ करने के बाद फिर उसके बाद उस गेरू से अपनी डेयरी को पूरा कलर करना है। डेयरी के आसपास का सब माहौल कलर करना है, गेरू हो या गोबर हो या फिर आप हल्दी से, किसी भी चीज से। अगर आप हल्दी से वहां पर पूरा कलर करते हैं तो फिर आप कुमकुम से वहां पर अपनी रंगोली बनाइए। कोई रंगोली बनाइए, कोई चित्र बनाइए वहां उससे। या फिर ऐसे डेयरी आपको पूरी बनना है। या फिर आप अगर अगर वहां पर आप गेरू से करते हैं तो फिर ऐसे हल्दी से कोई स्वास्थ्य के चित्र बनाइए। वहां पर आप थोड़ा सजावट कर लीजिए। सजावट करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आप जो है थोड़ी सी गेहूं रखेंगे। गेहूं आपको रखना है। उससे पहले आपको चरण बनाना है। चरण आपको ऐसे बनाने हैं कि जैसे माता लक्ष्मी घर आ रही हैं, घर की तरफ चरण रहेंगे और उसके सामने ऐसे आपको गेहूं की डेयरी में तो वो दीपक जलाना है। दीपक जला के रख देना है। यह आपके माँ के स्वागत की तैयारी है। सबसे पहला दीपक आप यहीं पर जलाएंगे जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और माँ जो है एक शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में आपके घर में आगमन करेंगे। इतना करने के बाद फिर जो है आप कहीं भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद फिर आपको दीपक कहाँ कहाँ जलाना है, मुख्य रूप से ये जानना है आपको। इसके बाद फिर दीपक जो है जलाना है आपको घर के मंदिर में सुख शांति के लिए। सबसे पहले आप उसके बाद देवी के बाद आप सबसे पहले आप घर के मंदिर में सुख शांति के लिए जलाएं। उसके बाद घर के जो मुख्य द्वार पे जलाया वो सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपने जलाया। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, आप अपने जो दरवाजे हैं, जो मुख्य द्वार है वहां पर आप जो है बांध सकते हैं बंधनवार। बंधनवार कैसे आपको बांधना है, लोग आम का बांधते हैं या शुभ लाभ लिखना है बंधनवार आम का और या फिर अशुद्धि पत्तों का। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो लकड़ी होती है, लकड़ी का बंधनवार आपको बांधना। लकड़ी मतलब जो दालचीनी होती है उसी को आप कलावा में बांध लीजिए और बांध करके बंधनवार आप लगा दीजिए। आज इसका आप फल बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद फिर रसोई घर में आप रसोई घर में इसलिए कि प्रचुर भोजन और निरोगी काया के लिए। तो फिर इसके बाद आप दीपक जलाएंगे तुलसी के पौधे के पास। लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए दीपक पौधे के पास जलाना है। फिर ईशान कोण में जलाना है। सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए ईशान कोण में जलाना है। उसके बाद पीपल के वृक्ष में जलाना है जिससे धन धान्य की कभी कमी न हो। बेल वृक्ष में जलाना जिससे आर्थिक तंगी आपकी दूर हो सके। उसके साथ दक्षिण दिशा में अकाल मृत्यु से का भय समाप्त हो। उसके बाद पीने के पानी के पास जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिले। इसके साथ में घर की छत पर चर अचर सभी के लिए घर की छत पर जलाने से आप सभी के लिए जला रहे हैं। दिवाली में जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने के लिए और सुख के लिए। चौराहे पर अनजाने पाप से मुक्ति के लिए आप चौराहे पर भी दीपक अवश्य लगाए। उसके बाद वट वृक्ष के लिए नीचे देवी देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए इतने दीपक आपको सबसे पहले देवताओं के नाम से करने। उसके बाद आपको नौ ग्रह का दीपक जलाना है। नौ ग्रहों का दीपक जलाना है। नौ ग्रह के साथ में फिर आपको दीपक जलाना है। फिर आपको इसके बाद नौ ग्रह के बाद फिर अपने इष्ट देवी या कुल देव का दीपक जलाने के बाद फिर आप लक्ष्मी जी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। अमावस्या तिथि पर यह विशेष दीपावली पढ़ने से आप एक बात ध्यान दीजिए कि आप सबसे पहले अपने पितरों का पूजन करेंगे। पितरों के पूजन करने के बाद अपनी कुल देवी का और अपने पितरों का पूजन करने के बाद ही आप आगे के सभी दीपक और जो भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं या जो भी आप संकल्प लिए हैं वो आप कर सकते हैं। आज के दिन कनक धारा स्तोत्र और देवी सूक्त का भी पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन
जितना आप संकल्प लेकर के पढ़ सके उतना आपको अच्छा है कि कनक धारा स्तोत्र पढ़ें या देवी सूक्त पढ़ें। इससे भी आपके जीवन में आर्थिक तंगी से दूर होकर के सभी माँ की कृपा बनती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। सामान्यतः लक्ष्मी की पूजा सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त में, विशेष समय में की गई पूजा का विशेष ही महत्व होता है। तो जैसे मुख्य रूप से दिवाली 20 अक्टूबर को है, क्योंकि उस दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि पड़ रही है, जो लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। हालांकि कुछ पंचांगों के अनुसार अमावस्या की तिथि 21 को है, जो सर्वव्यापी अमावस्या है ऐसा भी मनाया जाता है, लेकिन जो व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए है। मुख्य रूप से लक्ष्मी पूजन जो है 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। और इससे ये होगा कि आपको लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में मनाई जाएगी, और आपको प्रदोष काल जो है शाम का 5:56 से रात 8 बजे तक के बीच में मिल जाएगा। लक्ष्मी गणेश की पूजा इसी समय करना है। उसके बाद 21 अक्टूबर को जो है व्यवसायिक लोग खासकर अपने कार्यालय वगैरह की पूजा करते हैं। इस समय आप पूजा अवश्य कीजिए। और संतों का कहना है कि नहीं 21 को मनाएंगे, मैंने खुद सुना है कई लोगों का कहना है कि 21 को मनाएंगे। देखिए वो संत हैं, संतों की दिवाली रोज होती है, संतों की होली रोज होती है। वो जो है सिद्ध हैं, और वो अपनी अवस्था, हम लोगों की अवस्था से वो ऊपर हैं, अपने ज्ञान में, अपने ध्यान में, अपने विचार में, अपनी शक्ति में, अपनी भक्ति में। इसलिए हाँ, वो कभी भी करें, उनका अपना वो है। लेकिन मुख्य रूप से हम गृहस्थों के लिए दीपावली जो है 20 को ही मनाई जाएगी। उसी दिन आप लक्ष्मी गणेश का पूजन करके विधि विधान के साथ में माता लक्ष्मी को अस्थायी वास करने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, जिससे आपके घर में पूरे साल लक्ष्मी अस्थायी रूप से रहें और आपके संकट सभी दूर हों। रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि, आरोग्यता, धन सम्मान के साथ आपके घर में लक्ष्मी आए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय महादेव, जय गणेश।